तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस प्लेलिस्ट का ये लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने लेक्चर्स को प्रोवाइड किया है और बहुत बेहतरीन तरीके के कंटेंट वहां पे दिए गए हैं। अगर आप ईमानदारी से पूरे उन यूनिट्स को, पूरे उन टॉपिक्स को और पूरे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके सेमेस्टर में बेहतरीन एसजीपी आप अपने सेमेस्टर में गेन कर सकते हैं और नॉलेज में भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इन सीसी कॉन्फ़िगरेशन। यानी सीसी कॉन्फ़िगरेशन में, सीबी कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से चीजें यूज होती है उनके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यानी सीसी, input signal is applied between the base and the collector circuit and output is taken out from the emitter collector circuit। यानी इसमें जो इनपुट होता है वो क्या होता है, अप्लाई किया जाता है किसके बीच में, बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर यूनिट के बीच में, और जो आउटपुट होता है वो इमिटर और सर्किट, जो आपका इमिटर और कलेक्टर होता है उससे अप्लाई किया जाता है। And here the collector terminal of the circuit is common to both input and output circuit। यानी यही कारण है कि जो आपका कलेक्टर टर्मिनल है किसी भी ट्रांजिस्टर का, जिसमें दोनों इनपुट और आउटपुट सर्किट होते हैं, जिसमें आपका नेम कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आता है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। अगर एग्जामिनेशन में चीजें पूछी जाए तो आपका फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी होना चाहिए और फिगर का रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छी तरीके से देके आना है विद प्रॉपर नेमिंग। तो ये किस टाइप का है, पीएनपी ट्रांजिस्टर सर्किट के टाइप का है। एंड बेसिकली दिस सर्किट इज द सेम एज द सर्किट ऑफ द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ये बिल्कुल जो आपका सीई है उसी के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही है। एंड विद द एक्सपेक्टेशन दैट द लोड रजिस्टर इन दिस इज इन द इमीटर लेड रेदर देन इन द कलेक्टर सर्किट। यानी इसमें जो लोड है, लोड का फंडामेंटल इसके अंदर आता है, और जब इसके अंदर यानी व्हेन द बेस करंट आईसीओ द इमीटर करंट विल बी जीरो। यानी अगर वो इमिट होगा तो उस कंडीशन में जो करंट होगा वो जीरो होगा और नो करंट फ्लो इन द लोड। यानी जो कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं होगा उस लोड के अंदर। as the transistor is brought out of this reverse based condition by increasing the magnitude of the base current, and the transistor will pass through the active region and eventually reach saturation। यानी इसके अंदर जो बेसिक कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल होगी तो वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी। और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसे हम लोग गामा से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मेशन है, जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से बन के आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे कैलकुलेशन द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा के बीच का जो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। डेरिवेशन है ये सिंपल सा, आप इसको एक दो बार देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। और भी कुछ चीजें हैं उसके रिगार्डिंग, और मुझे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, पूरी उम्मीद है मुझे। और ये आपका अगला टॉपिक जो कि सीबी के रिगार्डिंग है, तो सीबी भी आप देख सकते हैं, जो कि कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस के रिगार्डिंग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिया गया है। तो फ्रेंड, इसी के साथ हमारा जो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कंप्लीट होता है और ये सफर बहुत ही बेहतरीन रहा। आपको पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो सीरीज समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए ताकि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। और साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स का बनना ही बेहद आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और बहुत जल्द हम लोग अगले सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मिलेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।